वो आदिवासियों के कभी हितकारी हो नहीं सकता। कौवा कभी मोर बन नहीं सकता। वो मोर का पंख लगा करके कौवा जो मोर बनने का प्रयास किया, आदिवासी का हितकारी बनने का प्रयास किया है, इसे जनता अच्छी तरह से समझती है। आदिवासी समझते हैं वो मेरा हितकारी नहीं है, मेरे नाम पर राजनीति करना चाहता है। कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दों को उठा करके हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करना चाहता है, आदिवासी मुसलमानों का झगड़ा खड़ा करना चाहता है, ताकि फिर से हम सत्ता में कैसे आए, क्योंकि जनता के मुद्दे उनके पास है नहीं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। हमारे साथ कांग्रेस कोटे के विधायक प्रदीप यादव जी हैं। सर, बांग्लादेशी घुसपैठ जो है बीजेपी उसे एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं और ये कह रही है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए सब कुछ ये जो है कांग्रेस या झामुमो के लोग कर रहे हैं। ये आदिवासी की अस्मिता पर सवाल खड़ा कर रहा है। वो आदिवासियों के कभी हितकारी हो नहीं सकता। कौवा कभी मोर बन नहीं सकता। वो मोर का पंख लगा करके कौवा जो मोर बनने का प्रयास किया, आदिवासी का हितकारी बनने का प्रयास किया है, इसे जनता अच्छी तरह से समझती है। आदिवासी समझते हैं वो मेरा हितकारी नहीं है, मेरे नाम पर राजनीति करना चाहता है। कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दों को उठा करके हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करना चाहता है, आदिवासी मुसलमानों का झगड़ा खड़ा करना चाहता है, ताकि फिर से हम सत्ता में कैसे आए, क्योंकि जनता के मुद्दे उनके पास है नहीं। इतनी कल्याणकारी योजनाएं आज सामने आ गई है, उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, तो बिना मुद्दे के लोग इस मुद्दों को पुनर्जीवित करके फिर से एक बार जनता के बीच अपने पैर को जमाना चाहते हैं। कांग्रेस ये मानती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, भले ही वो छोटे स्तर पर हो? हम बिल्कुल नहीं मानते। मेरा स्पष्ट मत है, कोई बांग्लादेश का घुसपैठ नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के स्टंट है। ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दे के रूप में इसको पुनर्जीवित करना चाहती है। अमर बौरी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि अगर राज्य सरकार जांच नहीं करना चाहती है तो ये केंद्र को दे, हम कल से ही ये जांच शुरू करवाएंगे और पता करवा देंगे कहाँ कहाँ बांग्लादेशी जो है घुसपैठ किए हुए हैं। उनको रोका कौन है? केंद्र सरकार को विशेषाधिकार है, बॉर्डर उनके जिम्मे है, घुसपैठ उनके जिम्मे है, उनके पास सारे कानून है। उनको रोकता कौन है? वो जाँच कराए, डिटेक्ट कराए, तब तो बातें सामने आएगी। उनको रोका किसी ने नहीं है। सारे मुद्दे हैं, बस इस मुद्दों के बल पर वो चुनाव में जाना चाहते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। अगला सवाल ये है, वो आपके लगातार मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे हैं कि नौकरी का वादा हो और अन्य चीज़ों का जो वादा किया गया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी लगातार हर मंचों से कह रही है जनता को भरमाना उनकी आदत रही है। वो पूछे पहले अपने आका से, दिल्ली में जो बैठे हुए लोग हैं, जो करोड़ों करोड़ की नौकरी की बात करता था, जो 1000 में नहीं पहुंच पाया। हम तो 1000 में कई 1000 में पहुंच गए, थोड़े कम थोड़े अधिक, लेकिन जो हमारा डिस्टर्बेंस रहा कोरोना के कारण, अन्य कारणों से, ठीक है थोड़ी नौकरी पीछे है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जिस तरह वो 0 पर आउट हुए हम 0 पर आउट। ठीक है, हमने सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन हमने 50 तो मारी है। लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि भाजपा 7 से 8 दिन में 40 प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के बीच से बयानबाजियाँ हो रही हैं। डीजीपी को लेकर के इरफान अंसारी जी के कोई ट्रांसफर हुआ, उसको रोक दिया गया, तो नहीं लग रहा कि मैसेज गलत जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों गठबंधन मजबूत है, सोच समझ करके जल्दी इस पर निर्णय आएगा। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ प्रदीप यादव थे। इन्होंने बाकायदा हर सवाल का विभागीय जवाब दिया और ये भी कहा कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो आपसी मनभेद और मतभेद की खबरें आ रही थी, उसको लेकर कहा कि सब कुछ अंदर ठीक है, जल्द ही इस पर जो है कोई सकारात्मक फैसला आ जाएगा। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।